चलिए शुरू करते हैं। फंक्शन का नाम है मीन। क्या नाम है? मीन मतलब मछली नहीं, मीन जो है वो मिनिमम का शॉर्ट फॉर्म है। अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स लिखे हुए हैं और आप ये चाहते हैं कि उन नंबर्स में से सबसे छोटा नंबर कौन सा है ये आपको पता चल जाए सेकंडों में, तो उसी के लिए एक्सेल में एक फंक्शन होता है जिसको हम लोग मीन फंक्शन के नाम से जानते हैं। ठीक है, यहां पे देखिएगा कि वैल्यू में अलग अलग क्या लिखे गए हैं, नंबर्स। आप इसको छोड़ के बचे हुए कहीं पे भी निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं। यहां पे हम सबसे छोटा निकालेंगे, तो ये तो हम एक डेटा के तौर पे बस बना रखे हुए हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि आपको ऐसा बनाना होगा। लेकिन आपको हम बता रखे हैं, हम नहीं बता रखे हैं, मैम लोग बता रखे हुए हैं कि जो आप प्रैक्टिकल एक्सेल का कर रहे हैं उसका एक प्रॉपर शीट बनाइए और उस शीट पे आपका जो भी डेटा नोट्स में दिया गया है उसको तैयार रखिए और वैसे प्रैक्टिकल करिए, ज़्यादा क्या रहेगा, सही रहेगा। ठीक है, एक सिस्टम से सब कुछ रहता है तो सही रहता है। मीन पे आ गया, मीन पे आया नहीं मतलब मीन जहाँ लिखे जस्ट उसके नीचे, क्योंकि उसके नीचे उसका निकालेंगे तो देखने में क्या लगेगा, सही। वैसे कहीं पे भी निकालना हुआ तो निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करेंगे, लिखेंगे इज इक्वल टू MIN। जैसे ही लिखेंगे तो मीन फंक्शन सेलेक्ट भी है और उससे संबंधित भी फंक्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जब वो सेलेक्ट है तो टैब बटन प्रेस करेंगे तो वो सेलेक्ट भी हो गया और ओपन ब्रैकेट लग भी गया है। अब आपको कहां से कहां तक के बीच में निकालना है, A2 से लेके A6 तक। अच्छा एक बात बताओ, जितने नंबर्स लिखे होंगे उन सबको सेलेक्ट करना है कि जहां से जहां तक के बीच में निकालना है उनको सेलेक्ट करना है? जहां से जहां तक के बीच में निकालना है। सबको से क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ता है? तो हम क्या करेंगे, A2 और कॉलन देके क्या लिख देंगे, A6 और ब्रैकेट क्या कर देंगे, क्लोज। इंटर करेंगे तो आंसर कितना आएगा, 5, क्योंकि 5 क्या है, सबसे छोटा है। कोई प्रॉब्लम है? तो यही कौन सा फंक्शन था, मीन फंक्शन। अब ये फंक्शन है मैक्स। अगर आपको लिखे गए रेंज में सबसे बड़ा नंबर निकालना होगा तो उसी के लिए कौन सा फंक्शन, मैक्स। समझ में आ रहा है ना? डेटा यहां लिखा गया है, आप यहां पे आ जाइए। वैसे यहां पे क्यों आ गए, क्योंकि हमको उसके नीचे जस्ट क्या करना है, निकालना है। और यहां पे लिखिए इज इक्वल टू मैक्स फंक्शन का इस्तेमाल करिए। मैक्स लिए तो मैक्स आ गया ना। टैब प्रेस करिए, डेटा कहां से कहां तक है, A2 से लेके A6 तक। तो A2 और कॉलन लगाइए, क्या लिखिए, A6 ब्रैकेट क्लोज करके जैसे इंटर करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 50 आएगा। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है? अगर हम यहाँ पे 15 के जगह लिख दिए कितना, 75, 15 के जगह क्या लिख दिए, 75, तो यहाँ 50 के जगह क्या हो जाएगा, अब 5 के जगह क्या हो जाएगा, 5 ही रहेगा, क्योंकि हम जो नंबर बढ़ाए वो सबसे बड़ा नंबर डाल दिए हैं। तो वो मैक्स सबसे बड़ा खोज रहा है तो यहां बदल देगा, लेकिन सबसे छोटा अभी भी क्या है, 5 ही, इसलिए क्या रहेगा, 5। एनी प्रॉब्लम? आगे बढ़े। अब फंक्शन जो है उसका नाम है स्मॉल। क्या नाम है, स्मॉल मतलब क्या होता है, छोटा। स्मॉल मतलब छोटा, 6 में 100 निकल गया है। ठीक है, तो देखो आपको सबसे छोटा निकालना होगा तो क्या होगा, मीन। सबसे बड़ा निकालना होगा तो मैक्स। लेकिन आपके मन में ये भी तो सवाल हो सकता है ना कि हमको ना 2 नंबर छोटका निकालना है। क्या नंबर, 2 नंबर छोटका का मतलब सबसे छोटका से बड़ वाला। हमको 3 नंबर छोटका निकालना है, यानी सबसे छोटका के और एगो बड़ा और उससे बड़ा वाला। सवाल आ सकता है कि नहीं, वह नीचे से 2 छोटका को छोड़ के, हो सकता है कि नहीं? तो अगर आपको ऐसे निकालना है, सबसे छोटा निकालना है, तब तो आपका क्या हो गया, मीन। लेकिन अगर आपको निकालना नहीं, सबसे छोटा नहीं, 2 नंबर छोटा, 3 नंबर छोटा, 4 नंबर छोटा, 5 नंबर छोटा, मतलब कितना भी नंबर छोटा, तो इसी के लिए कौन सा फंक्शन, स्मॉल फंक्शन। कौन सा फंक्शन, स्मॉल। देखिए करना कुछ नहीं है, चुपचाप आंख बंद करना है और यहां पे क्या दाब देना है, अरे आंख बंद करके क्यों दाबोगे, क्योंकि टाइपिंग तो तुमको आता है कि नहीं आता है, तो आंख खोलने की क्या हो सकता है। तो क्या लिखोगे, इज इक्वल टू, और उसके बाद क्या लिखोगे, स्मॉल। क्या लिखोगे, स्मॉल। ठीक है,
स्मॉल लिखने के बाद कहां से कहां तक? अच्छा, हमको कैसे पता A2 से लेके A तक पहले वही डालना है? क्योंकि हम यहां देख रहे हैं, कहां देख रहे हैं? सिंटेक्स में देख रहे हैं। सिंटेक्स में क्या पूछ रहा है? एरे। एरे का मतलब कहां से कहां तक आपका वैल्यू है, वो नंबर्स का पूरा गुच्छा बताइए, कहां से कहां तक है, अंगूर का गुच्छा नहीं। समझ में आ रहा है? तो कहां से कहां तक है? A2 से। तो यहां पे क्या लिखे? A2 कॉलन A6 कॉमा, अब यहाँ पे की का मतलब हो गया कितना नंबर वैल्यू। के का मतलब यहाँ पे कितना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ होता है ना, तो के TH लिखा होता है, किट नंबर वैल्यू। ठीक है, तो अब कितना नंबर वैल्यू, अगर तुमको दूसरा छोटा निकालना है तो क्या लिखोगे? 2। तीसरा निकालना है तो पहला निकालना है तो, समझ में आ रहा है? तो पहला निकालना है तो क्या लिखोगे? 1। चौथा निकालना है तो, तीसरा निकालना है तो 1 4। समझ में आ रहा है? समझ रहे हो ना? चलो देखो इधर, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मान लो हमको दूसरा छोटा निकालना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2, और क्या कर देंगे? ब्रैकेट क्लोज। आंसर क्या आएगा इसमें से देख के बताए, आंसर कितना आएगा? 10 आएगा। देखते हैं आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है? स्मॉल फंक्शन से ना तुम सबसे छोटा भी निकाल सकते हो। कैसे? तो 2 नंबर के जगह क्या डाल दोगे? 1। तो यहां लिखो क्या? इज इक्वल टू स्मॉल, क्या लिखो? गलती हो गया। और A2 से लेके कहां तक? A6 तक, कॉमा के नंबर में क्या लिख दो? 1, ब्रैकेट क्या कर दो? क्लोज, और इंटर बटन दाबोगे तो कितना आएगा? 5। समझ में आ रहा है ना? तो सबसे छोटा भी निकल जाएगा, कोई दिक्कत होने वाला। अच्छा, एक और चीज बताएं तुमको, तुम ऐसे भी निकाल सकते हो। लिखो यहाँ पे इज इक्वल टू स्मॉल, कहां से कहां तक? A2 से A6 तक, कॉमा, ध्यान से देखो एकदम, कर है ना के नंबर वैल्यू, तो हम सीधे यहीं पर नहीं लिखेंगे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर, हम एक कोई दूसरा से ले लेते हैं। जैसे यहां पे मान लो F1 ले लिए, G1 ले लिए, D1 कोई भी ले लो। अब मान लो हम यहाँ पे 2 लिखे हैं ना, तो हम G1 को ही ले लेते हैं। किसको ले लिए? G1 जरूरी भी है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या कर देते हैं? क्लोज। अब क्या हुआ कि G2 से G6 में, G2 से के नंबर वैल्यू की जगह हम G1 सेल ले लिए, तो G1 सेल में जितना नंबर लिखा गया है उतने नंबर को तुम के नंबर मान लो, क्योंकि के नंबर की जगह हम क्या ले लिए हैं? G1। तो तो क्या तो करो कि G1 सेल में जो नंबर लिखा गया है उसको तुम के नंबर मानो, और उसके अनुसार तुम A2 से A6 के बीच में जो नंबर दिया गया है आंसर क्या कर दो? दिखा दो। यहां पे क्या लिखा गया है? 2, इंटर किए, कितना आया? 10। अब यहां पे हम क्या करते हैं जी? 2 के जगह हम 3 करते हैं, इंटर किए, कितना आया? 15। फिर यहां पे क्या करते हैं? 4। इधर भी देख लो ना, 3 नंबर पे 15 है कि नहीं है? अब क्या लिख दें यहाँ पे? 4, इंटर किए, कितना आ गया? 20। 5 लिख देते हैं, क्या लिखते हैं? 5, इंटर किए, कितना आ गया? 50। अब क्या लिखते हैं? 6, इंटर किए, कह रहा 6वां नंबर हिले नहीं है। समझ में आ रहा है ना? टोटल नंबर का 5 ना पूर्वक साहब, तो 6 नंबर निकलेगा? नहीं निकलेगा। समझ में आ रहा है? सिंपल फंडा, ये कुछ अलग चीज हम थोड़ी ना बताएं। जब आप सम फंक्शन करते थे क्या करते थे? तो इज इक्वल टू सम लिखेंगे। अब A1 कॉमा B1 कॉमा C1 कॉमा D1 करोगे, यानी तो 10 कॉमा 15 कॉमा 20 जो भी डाल, तो जहां पे आपसे पूछता है ना वहां पे आप नंबर भी डाल सकते हैं और कोई सेल का एड्रेस भी डाल सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो हम की नंबर की जगह सेल का एड्रेस डाल दिए। फायदा क्या है? जो है नंबर निकालना, सीधे वहां डालेंगे, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। लेकिन फॉर्मूले में ही लिखते तो बार बार फॉर्मूला को क्या करना पड़ता? रीनेम करना पड़ता। तो ज्यादा सही कौन सा है? फॉर्मूले में ही लिखो कि कहीं अलग वाला सेल ले लो, कहीं अलग वाला सेल ले लो। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपकी आवश्यकता के अनुसार जो भी सही लगता है वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? तो स्मॉल में 3 तरीका बता दिए हैं, कितना भी नंबर निकाल सकते हो, सबसे छोटा भी निकल सकता है जो मीन से निकल रहा है, और की नंबर वैल्यू में नंबर की जगह कोई सेल ले लीजिए और निकाल लीजिए। कोई प्रॉब्लम है? आगे बढ़ा जाए। अब लार्ज फंक्शन, स्मॉल जो होता है वो के नंबर स्मॉल फंक्शन निकालता है, यानी कितना नंबर स्मॉल निकालना है वो आप जानिए, उसके अकॉर्डिंग निकालिए। वैसे लार्ज जो फंक्शन होता है वो के नंबर लार्ज फंक्शन निकालता है। जैसे सबसे बड़ा निकालना है तब तो मैक्स फंक्शन है। कौन सा फंक्शन है? मैक्स।
लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं सबसे बड़ा नहीं, 2 नंबर बड़ा निकालना है, क्या नंबर, 2 नंबर मन है, ठीक है, 3 नंबर बड़ा निकालना है, तो उसके लिए कौन सा फंक्शन इस्तेमाल में आएगा, लार्ज। कौन सा आएगा, लार्ज। लार्ज माने क्या होता है, लार्ज माने लम्हर बड़ा, ठीक है। देखिए इधर आराम से बैठो, देवाल उधर टूट जाएगा। क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इज इक्वल टू लार्ज, क्या लिखेंगे, LARG, ठीक है। टैब बटन प्रेस करेंगे। अब पूछ रहा है यानी कहां से लेके कहां तक, इधर देखो ना, तुम्हारा ध्यान किधर है, डिजिटल बोर्ड इधर है। अब देखो ले लिए लार्ज, कहां से कहां तक, तो A2 से लेके कहां तक, A6 तक। कोई प्रॉब्लम है, कॉमा कह रहा है K नंबर, तो मान लो दूसरा बड़ा निकालना है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2। काहे 2 लिखे, हमको तीसरा निकालना है, ठीक है। और ब्रैकेट को क्या करेंगे, क्लोज, इंटर। आंसर बताओ कितना आएगा, कितना, 15 आएगा। कोई दिक्कत, सबसे पहले बड़ा क्या है 50, फिर क्या है 20, फिर क्या है, जैसे आप स्मॉल से सबसे छोटा निकाले ना, लार्ज से सबसे बड़ा भी निकल जाएगा। कैसे, क्या करोगे, इज इक्वल टू लार्ज स्मॉल, लार्ज कहां से कहां तक, A2 से लेके A6 तक, कॉमा K नंबर में क्या लिख दो, 1, ब्रैकेट क्या कर दो, और कौन सा बटन दबो, क्या आ गया 50। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम किसी को। वैसे ही जैसे स्मॉल में आप K नंबर वैल्यू की जगह कोई सेल ले लिए और उसमें जितना नंबर लिखेंगे उतना नंबर क्या करेगा, निकाल देगा, सेम वैसे ही आप लार्ज में भी लगाना हुआ तो लगा सकते हैं। कैसे, तो लिखेंगे इज इक्वल टू क्या, लार्ज, क्या लिखेंगे, मतलब लार्ज मतलब लार्ज, ठीक है। A2 से लेके कहां तक, A6 तक, कॉमा K नंबर की जगह हम G1 ले लेते हैं, चाहे D1, मतलब कोई भी ले लो, कोई फर्क पड़ता नहीं है, कर्जा थोड़ी ना खाए किसी का, ये ले खाए हैं बैंक का, तो हर महीने EMI दे देते हैं तो ये ब्रैकेट क्या करेंगे, क्लोज, और इंटर करेंगे तो क्या आएगा, आंसर कितना नंबर आया, 15। अब यहाँ पे हम कह रहे हैं नहीं भैया 4 नंबर तुम बड़ा बताओ, तो 4 नंबर बड़ा में सबसे टॉप पे कौन है 50, उससे नीचे कौन है, उससे नीचे, उससे नीचे, तो 4 नंबर में देखो 10 आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है, हो जाएगा। तो ये कौन सा फंक्शन था, लार्ज फंक्शन। कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर हो गया, ओके।